जो कंटिन्यूएशन है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, एक सेकेंड क्लास है, तो लास्ट दिन हम लोग एल्किन से अल्कोहल को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आएगा फॉर्म एल्काइन। देखिए एल्काइन से प्रिपरेशन कैसे होगा, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो। देखिए 11 में जिसका अच्छे से ऑर्गेनिक नहीं हुआ है उन लोगों को मैं एक बात बोलूंगा, आप जीओसी पढ़ी, जीओसी समझ में नहीं आ रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म में डायरेक्ट मत जाए। जीओसी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके जीओसी आपके लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्या होता है, स्टार्टिंग 11-12 में बहुत सारा कन्वर्सन बोर्ड में आपका 33 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा, जेई में 6 से 7 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा, जेई एडवांस में देखना होगा कौन सा आईआईटी ने क्वेश्चन बना रहा है, तब भी आप 16 क्वेश्चन के अंदर में 4 से 5 या 6 या 7 ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और कोई भी स्टूडेंट नीट का हो, मैं जेई का बैच का बोल रहा हूँ, बट नीट में ऑर्गेनिक 22 से 20 क्वेश्चन आए, तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ के रखना होगा, क्योंकि आप मैकेनिज्म समझ नहीं पाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। और रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट कहाँ पर यूज होगा ये वाला आपका दिमाग में नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। ऑर्गेनिक पढ़ने का टाइम में आपको ऑल टाइम बैक रिमाइंड करना होगा वो रिएजेंट पहले कहीं पे भी यूज किया हो क्या नहीं किया हो, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, जो भी है आप लोग पढ़िए, कुछ डाउट हुआ तो मैं हूं आपके साथ ऑल टाइम, जो भी डाउट है मेरे को पूछिए, मैं ऐसा कोई भी स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हैं, मेरा थोड़ा मदद से आपका अच्छा हो जाए, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे अच्छा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, आप पढ़िए, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब होगा उसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप ढूंढिए। पढ़ने का बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ लेगा कर रहा है बट नहीं पढ़, तो पढ़ना आपको होगा, क्योंकि आप ही एग्जाम देंगे, आप ही का ही सिलेक्शन होगा, तो पहले से ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो भी है, तो देखिए सेकेंड वाला मैं एल्किन बोला था, थर्ड वाला जो आएगा फॉर्म एल्काइन। एल्काइन आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो, एल्काइन से कैसे होगा, एल्काइन मतलब ए वाला HC1CH। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, मर्क्यूरस सल्फेट और H2SO4 देंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो Hg2 पॉजिटिव H+, ऐसे करके आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहा हूँ, HgSO4, HgSO4। ठीक है, इसको ठीक से देखिए क्योंकि समझ में, HgSO4 और H2SO4। ठीक है, ए वाला इस फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिए पहले आपका विनाइल अल्कोहल फॉर्म। ठीक है, ये भी आपका जो रिएक्शन जो है, इसका रिएक्शन जो रहता है, यहाँ पर पहले आपका CH2CHOH हो। ठीक है, ये वाला क्या है आपका विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल के होने के बाद ये वाला यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर डबल बनता है, इसको बोलता है प्रोटोमराइजेशन। प्रोटोमराइजेशन होने के बाद
यहाँ पर आपका एल्डिहाइड आएगा, CH2 वही CH2 CH होगा, CH2 CH होगा, मतलब एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करेंगे तो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देने के बाद यहाँ पर आपका अल्कोहल हो जाएगा CH2OH। तो मतलब पहले एल्काइन से प्रिपरेशन करने के लिए दो ठो रिएजेंट यूज करना पड़ता है, एक है मर्क्यूरियस सल्फेट H2SO4 और आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे एज ए रिड्यूसिंग। आया समझ में? यहाँ पर H2 निकल देने से भी होगा, ठीक है, H2 निकल देने से भी होगा। और भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आप CH3C1CH, यहाँ पर आप Hg2 पॉजिटिव H प्लस दे रहे हो, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी विनाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ऐसे टोटोमराइजेशन होगा, आपका प्रोडक्ट जो आएगा CH3, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3, ये वाला फॉर्म हो रहा है। उसके बाद आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रहे हो तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका फॉर्म हो जाए। ये वाला था आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला आपका 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल ऐसे फॉर्म हो जाए। ऐसे दूसरा रिएक्शन भी करेंगे, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ कार्बन लेंगे ऐसे स्टेप में हाइड्रेशन करके आपका अल्कोहल फॉर्म होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे करके फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं एक तो अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आपको ऐसे दिया हुआ है बेंजीन रिंग, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला कंपाउंड में बोल रहा है फर्स्ट Hg2 पॉजिटिव H प्लस, और सेकेंड बोल रहा है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बोलिए यहाँ पर कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, मैसेज बॉक्स में लिखिए कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, 1 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, बोलिए। देखिए आप रिप्लाई देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, और आपका आप सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो वो भी, मतलब आपको समझ में आया क्या नहीं आया वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी है देखिए यहाँ पर आपको Hg2 पॉजिटिव जैसे ही देंगे क्या होगा आपका, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो Hg, सेम स्टेप होगा जो ऊपर में लिखा हुआ है, सेम स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन करके देता है, आपको भी देख के डर ना। ठीक है, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 होगा। ठीक है, उसके बाद ए वाला H यहाँ पर आएगा, ए वाला बॉन्ड फॉर्म कर, तो आपका प्रोडक्ट जो आएगा आपका ऐसे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड कीटोन फॉर्म होगा। उसके बाद रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देके, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर OH, ये वाला CH। आया समझ में? देखिए रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मेथड से जाएंगे। ठीक है, फोर्थ फॉर्म एल्डिहाइड से प्रिपरेशन करते, कहां से, फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन से प्रिपरेशन। ठीक है,
एल्डिहाइड कीटोन से प्रिपरेशन करने कैसे करेंगे, इसका सिंपली रिडक्शन करेंगे। कौन सा रिएजेंट देखे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2 निकल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम इथेनॉल, मतलब इसका कैसे करेंगे, बाय रिडक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करने से आपका अल्कोहल फॉर्म होता है। लास्ट जो एग्जाम्पल बोल रहा था फॉर्म एल्काइन, वहां पर भी रिडक्शन ही हो रहा है लास्ट स्टेप में। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होगा, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, H2 निकल, ओके, और सोडियम इथेनॉल। देखिए आप एल्डिहाइड से अल्कोहल प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं ये वाला एल्डिहाइड लिख रहा हूँ RCHO, यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहे हो तो आपका CH2OH हो रहा है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हो रहा है। उसके बाद आप कीटोन लिया, वाला क्या है आपका कीटोन, ये वाला आपका एल्डिहाइड था, ठीक है, ये वाला आपका कीटोन हो रहा है। यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहे हो तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल, CHOH यहाँ पर आ, ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर CO बॉन्ड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलता है, H प्लस मिलता है क्या, H माइनस मिलता है, वो बोलिए। देखिए आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर जो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपका H माइनस, H प्लस नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप होगा रिएक्शन, यहाँ पर ये वाला कहाँ से मिल रहा है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा, तो खुलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका H आ रहा है, यहाँ पर आपका नेगेटिव हो, ऐसा हो रहा है। मीडियम में आपका क्या है, आप H प्लस मीडियम में है, ठीक है, तो इसके बाद आप H प्लस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OH होगा, ये वाला सिंपल सा मैकेनिज्म, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, आया समझ में। देखिए मॉर्निंग टाइम है, आपको सीरियसली पढ़ना होगा, आप जितना सीरियस रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा। सीरियस ऐसा नहीं पढ़ रहे हो दिखाने वाला सीरियस, के अंदर से सीरियस होना चाहिए। आपका माहौल कुछ भी हो सकता है बट आपका टारगेट जो है उसके बारे में सोचना है और उसके बारे में ही आपको सीरियस रहना हो, ठीक है। जो भी है आप लोग जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से निकल के आइए, अच्छा ही होगा। तो ये वाला था फॉर्म एल्डिहाइड से हो, यहाँ से और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, रिडक्शन हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग गिग्नर रिएजेंट यूज करके करेंगे। फोर्थ वाला हो गया, हम लोग पढ़ रहा हूँ अल्कोहल का प्रिपरेशन। लास्ट क्लास में हम लोग एल्किल हैलाइड और एल्किन से पढ़ा था, आज मैं बोल रहा हूँ उसका ही कंटिन्यूएशन क्लास, ठीक है। पहले बोलना चाहिए था, आप लोग सुन रहे हो या देख रहे हो मेरे को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जो भी है देखिए फॉर्म आप स्टार्टिंग से देखेंगे क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है, मैंने कुछ ऐसा बात नहीं बोला। फॉर्म एल्डिहाइड से ही होगा, फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। फॉर्म एल्डिहाइड
और कीटोन से ही होगा। क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग क्या? ग्रिग्नर रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नर रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नर रिएजेंट क्या होता है आपका? RMgX, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, एक इसका ये वाला कौन सा बॉन्ड फॉर्म में? आयनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड है। कोई है ऐसा वाला बोलने वाला? ग्रिग्नर रिएजेंट का R नेगेटिव है क्या पॉजिटिव? मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट R इलेक्ट्रोफाइल जैसा यूज होता है क्या न्यूक्लियोफाइल जैसा यूज होता है? कैसे यूज होता है आप बोल पाएंगे? ग्रिग्नर रिएजेंट का R नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? ग्रिग्नर रिएजेंट का R एल्किल ग्रुप नेगेटिव है क्या पॉजिटिव? ये वाला क्या है? आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर आपका R नेगेटिव, यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर आपका X नेगेटिव, ऐसा होता है। बट इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट वो कोवेलेंट है, बट हाइड्रोकार्बन से जो मैग्नीशियम और हैलाइड अटैच है वो वाला क्या है आपका? ऐसे आयनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और ग्रिग्नर रिएजेंट कैसे प्रिपेयर्ड होता है? हम लोग एल्किल हैलाइड में पढ़ा हूँ, एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम ड्राई ईथर देने से यहाँ पर आपका RMgX हो जाए। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक पढ़ने का टाइम में ऑल टाइम बैक रिमाइंड करके पढ़ी। जैसे ग्रिग्नर रिएजेंट, ये जैसे ही मैं बात बोल रहा हूँ, तो ग्रिग्नर रिएजेंट कैसे प्रिपेयर्ड होता है वो कहाँ पर आप पहले पढ़े हो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नर रिएजेंट ये वाला है, फॉर्म हो रहा है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम डाइईथर देंगे तो ग्रिग्नर रिएजेंट फॉर्म। ग्रिग्नर रिएजेंट का R नेगेटिव है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है। और ग्रिग्नर रिएजेंट क्या है? आयनिक कंपाउंड। ग्रिग्नर रिएजेंट का हाइड्रोकार्बन पार्ट कोवेलेंट। ठीक है, ये वाला आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर किसके ऊपर अटैक करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। ये वाला आपका C डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो। ये वाला क्या है आपका? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आपका बुक में देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग ग्रिग्नर रिएजेंट बोला। ये वाला एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, जनरल फॉर्म पहले जानना पड़ता है, उसके बाद आप एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे, सबके साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं ऐसे बॉन्ड को छोड़ दिया, यहाँ पर कोई भी कुछ भी ग्रुप हो सकता है, मतलब साइक्लिक हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और ऐसा देखने वाला ऐसे ऐसे करके देगा, बहुत सारा, मतलब ऐसे 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 करके आपका इस सिचुएशन में ऐसे दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देख के लगेगा आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कोई भी जो CO ग्रुप है यहाँ पर आप दे रहे हो RMgX। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर X। तो ए वाला यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ए वाला खुलने के बाद क्या होगा? यहाँ पर एक तो R ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका OMgX हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव देने से यहाँ पर आपका C R, यहाँ पर OH, ये वाला आपका अल्कोहल हो रहा है। ये है सबसे सिंपल सा रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म, आप जेई मेन का तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना पड़ेगा।
कौन सा रिएजेंट कहाँ पर यूज होता है, क्या प्रोडक्ट देता है, वो भी जानना है। इसलिए मैं आप लोग को बोला हूँ एक कॉपी में नेम रिएक्शन और रिएजेंट का यूजेस लिख के रखिए, और वो वाला रिएजेंट कहाँ पर यूज होता है और कौन सा रिएक्शन में यूज होता है, एक कॉपी में आप ही लिख के रखिए, क्योंकि वही आपका एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी आप सोचेंगे ये तो याद रह जाएगा, ये तो याद रह जाएगा मतलब आपका क्या बोलता है, आप पीछे जा रहे हैं। जो लिख के रख रहा है और लिखने का टाइम में 30 सेकेंड क्या 1 मिनट क्या 2 मिनट क्या 5 मिनट उस रिएजेंट के बारे में सोचेंगे ना जब आप लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गिगना रिएजेंट लिखा, आप देख लिया, आपको देख के क्या लगेगा, आपका ये वाला याद रहेगा। जब आप खुद नहीं लिखेंगे वही आपका नोट है। मेरा एक पेटेंट डायलॉग, किसी का नोट मत पढ़ी, बुक पढ़ी, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, बुक जब पढ़ेंगे उस टाइम में आप लिखिए। वो लिखने वाला जो आप खुद लिख रहे हैं वही आपका नोट काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ के लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, दूसरा टीचर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो आपको आपके हिसाब से आप कैसे याद रख पाएंगे, आपको ही सोच के ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूं ऐसे करिए ऐसे करिए तो आपका याद रहेगा। ठीक है, जो भी है आप लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई करिए, ठीक से करेंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आया समझ में? देखिए, तो ये वाला गिगनर रिएजेंट का मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए। गिगनर रिएजेंट यूज करके कार्बोनिल कंपाउंड से आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर पाएंगे। कैसे? तो देखता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कैसे होता है। देखिए, हम लोग ये भी आप कर पाएंगे। मैं सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप, मैंने बोला यहाँ पर आपको ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर इस हैंड में कुछ नहीं लिखा हो, यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या हुआ, CH। इसका नेम क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में आप क्या दे रहे हो, CH3 MgBr। ठीक है, CH3 MgBr क्या करेगा, यहाँ पर आपका अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा, मतलब H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, यहाँ पर आपका OMgBr हो गया। इसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, H3 पॉजिटिव देके आपका यहाँ पर H जैसा है ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका OH हो रहा है, और यहाँ पर MgOH और Br निकलता है। ये वाला क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, इसको स्ट्रेट करके लिखेंगे तो CH3 CH2 OH। तो आपका ये वाला क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल मतलब इथेनॉल हो गया। ठीक है, सिंपल सा। देखिए, मैं 2 कार्बन का 2 जो बॉन्ड है दोनों में क्या किया, हाइड्रोजन ऐड कर। यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 हाइड्रोजन लिखेंगे और 1 एल्किल ग्रुप लिखेंगे। क्या, यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप CH3, यहाँ पर आपका H, तो यहाँ पर आप CH3 MgBr दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो CH3 है फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा,
खुलने के बाद देखिए मैकेनिज्म में बोल रहा हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OMG-Br हो रहा है। इसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो H3O पॉजिटिव लेके, तो आपका यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका OH होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका Mg, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका Br हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम स्टेट करके लिखेंगे तो CH3 CH, यहाँ पर आपका CH3, ये वाला OH हो रहा है। तो इसका नेम क्या हो रहा है, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल हो रहा है। ठीक है, और इसका नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नहीं तो प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, क्या लिखना है, इसका नेम क्या है आपका, प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल होगा। ठीक है, तो आपका ए वाला हो गया। देखिए ए वाला ठीक से करेंगे। यहां से मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, MCQ फॉर्मेट में भी वो क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड में भी आ सकता है। बोर्ड में तो एक जो मैं क्वेश्चन ही है। ठीक है, NCERT में देखिए, एक्सरसाइज में देखिए, वहां पर लिखा है हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग गिगनरी। ठीक है, तो 3 मार्क्स जस्ट इस पेज में ही आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए NCERT छोड़ के जो दूसरा कुछ सोचेंगे, बहुत बड़ा बड़ा बुक पढ़ना है, एडवांस लेवल का बुक पढ़ना है, मैं मान रहा हूँ एडवांस लेवल का बुक पढ़ना, बट वो वाला ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि सिलेबस क्या है NCERT। जो भी आप एग्जाम दे के जाने देंगे सब NCERT बेसिक क्वेश्चन। अब कोई भी बोर्ड का हो सकते हो, CBSE का हो सकते हो, वेस्ट बंगाल का हो सकते हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकते हो, सबसे बड़ा बोर्ड ICSE बोर्ड। ICSE बोर्ड में भी देखेंगे सब NCERT में ही आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आप जहां ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे देगा अब ये वाला रिएक्शन। मैंने लास्ट दिन एक बात बोला था, मैं जो बोर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पर आधा ऑर्गेनिक का आप सॉल्व कर पाएंगे ये वाला नोट देख, मतलब जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप पढ़ लेंगे ठीक से, तो 100% आंसर होगा। केमिस्ट्री में बोर्ड में 100 में 100 लेके आने के, मतलब 70 में 70 पाने के लिए मेहनत ज्यादा नहीं करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। हर चीज को लिखना होगा, क्योंकि लिखना इतना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना ही होगा, है ना। तो लिखने का प्रैक्टिस पहले से नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में जाके करेंगे, मार्क्स कैसे। मार्क्स आने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी आप सुनने में आप लोग को अच्छा लगता है वो बात नहीं बोल रहा हूं, आप लोग को प्रॉपर वे से पढ़ना होगा, मतलब आपका पढ़ाई में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडीज आप जितना करेंगे आपका मार्क्स भी उतना। तो ये वाला हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर फर्स्ट 2 ठो हाइड्रोजन लिया, सेकेंड 1 ठो हाइड्रोजन 1 ठो मिथाइल ग्रुप लिया, यहाँ पर उसी कार्बोनिल कंपाउंड का हम 2 ठो मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 2 ठो मिथाइल ग्रुप कर दिया। यहाँ पर आपका CH3 MgBr, यहाँ पर ए वाला अटैक करेगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OMgBr हो रहा है। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो H3O पॉजिटिव लेके, तो आपका ऐसे CH3 CH3, यहाँ पर आपका CH3 OH हो रहा है और MgOH Br हो रहा है।
ठीक है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर ले। ठीक है, आया समझ में। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन डिग्नर रिएजेंट यूज करके ही आएगा, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप कर पाएंगे। देखिए मेरे को देखिए डिग्नर रिएजेंट यूज करके अब प्रोडक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला दे रहा हूं, ये वाला आपका साइक्लिक रिंग है। ठीक है, साइक्लिक रिंग के ऊपर यहाँ पर आपका NgBr है, यहाँ पर आपका ए बोल रहा है, देने के बाद यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी कर रहा है H3O पॉजिटिव देके। यहाँ पर प्रोडक्ट जो आ रहा है आपका ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है। ए क्या हो, फाइंड आउट, नहीं तो ये आइडेंटिफाइड ए, ए क्या होगा, कोई है इसका आंसर देने वाला। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप दे पाएंगे तो अच्छा बात है, नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, तो मैं इसका आंसर बोल दूंगा। कोई है वहां पर चैट बॉक्स में, कोई है इसका आंसर देने का, मतलब यहाँ पर 1 नंबर में हिट दे रहे हैं, 2 नंबर में आंसर दे रहे। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पर ए क्या होगा, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैं सोचने का बात बोल रहा हूँ, आंसर नहीं बोल रहा। यहाँ पर साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मतलब कोई भी कार्बन नहीं। यहाँ पर देखिए एक कार्बन आ रहा है, कितना कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो कार्बन आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए जो मैंने बोला हूँ, यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ पर क्या हुआ आपका एक कार्बन ऐड हो, मतलब डिग्नर रिएजेंट क्या करेगा, ऑल टाइम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो तो डिग्नर रिएजेंट यूज करना हो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक मतलब कन्वर्सन ऐसा आता है, कोई भी टाइम में देखेंगे आपका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, कोई भी टाइम में देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहा है। जैसे साइनाइड और डिग्नर रिएजेंट यूज करके आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर पाएंगे, और डीकार्बोक्सिलेशन और क्या बोलता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करके आप नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज ये वाला आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा स्टूडेंट कन्वर्सन नहीं कर पाता। ठीक है, जो ठीक से पढ़ाई करेगा, जिसका रिएजेंट का काम याद रहेगा, मतलब कौन सा रिएजेंट कहाँ पर यूज होता है, और लिख लिख के खुद नोट बनाता है, क्योंकि आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए क्या होगा, ए क्या होगा, कोई है बोलने वाला। यहाँ पर सोचिए ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है HCHO, बी दिया हुआ है ऐसा, सी दिया हुआ है आपका CH3 CHO, डी दिया हुआ है नॉट पॉसिबल। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए
ABC करके मैं बोल दिया, प्रोडक्ट क्या आएगा, मतलब ए क्या होगा, ए वाला प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक तो कार्बन इंक्रीज हो रहा है, वो भी मैं बोल दिया हूँ। कोई है बोलने वाला आंसर? नहीं, आंसर तो दीजिए। गलत होगा होगा, क्या प्रॉब्लम है? अभी गलत होगा, वो सही हो सकता है, एग्जाम हॉल में जाके गलत होगा, वो आपको -5 मार्क्स मिलेगा, मतलब कुछ तो मिलेगा, प्लस हो और माइनस हो, है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पर आधा आंसर बोल दिया हूँ। यहाँ पर एक तो कार्बन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी ऐसा दिखा है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड में एक तो कार्बन ऐसे स्टेट चेन में आ रहा है, जैसे एसिटाल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, जैसे ही कीटोन लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, इसको एसिटाल्डिहाइड लिखना चाहिए था, तो लिख दीजिए, और नहीं लिखने अब ये वाला एसिटाल्डिहाइड है, ये वाला कीटोन है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपरेशन करने के लिए आपको कार्बोनिल कंपाउंड यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहा है तो क्या आ रहा है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहा है तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और एसीटोन मतलब कीटोन यूज कर रहा है तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल आ रहा है। यहाँ पर ए वाला जो दिया हुआ है, ए वाला क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देखिए ये वाला सीज MgBr, यहाँ पर आप ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड को मैं लिख रहा हूँ, ये वाला टोटल पार्ट, ये वाला एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर अटैक करें, ठीक है? अटैक करने के बाद आपका यहाँ पर आपका H यहाँ पर आपका OMgBr होगा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में आपका हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर CH तो यहाँ पर CH, तो आंसर क्या हुआ आपका? फॉर्मेल्डिहाइड आंसर आया समझ में? तो ऐसे करके क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है? और एक तो दिखाऊं, कोई क्वेश्चन का आंसर देने वाला है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं थ्योरी में कंटिन्यू चला जाऊं, क्योंकि और एक तो क्वेश्चन दिखाऊं क्या, तो अल्टीमेट क्या हुआ? गिग्नर रिएजेंट यूज करके हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर पाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड यूज करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और एसीटोन यूज करेंगे तो हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आया समझ में? तो यही हुआ है यहाँ पर। तो अब लोग और नेक्स्ट थ्योरी में जा रहा हूं, और अब लोग का तो मैं क्वेश्चन दूं क्या थ्योरी बोलूं? क्वेश्चन देना है क्या थ्योरी बोलना है? देखिए गिग्नर रिएजेंट से जैसे RMgX, यहाँ पर ये वाला क्या है? साइक्लिक ईथर, ठीक है? साइक्लिक ईथर मतलब ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड, ठीक है? क्या बोलते हैं आपका? इपॉक्साइड। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ये वाला अच्छे से देखिए, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा, ठीक है? नहीं ये वाला नहीं खुलेगा, ऐसे खुलेगा, खुलने के बाद यहाँ पर आपका R, यहाँ पर R, यहाँ पर आपका CH2 OMgX होगा। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, स्टीरो पॉजिटिव देके आपका CH2 OH होगा। तो सोचिए यहाँ पर आपको बोला CH3 MgBr, यहाँ से आपको प्रिपरेशन करने के लिए बोल रहा है CH3 CH2 OH। तो अभी मैं
नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने का बात बोल रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, यहाँ पर 3 ठो कार्बन, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ऊपर में ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे CH2 ऐसे इपॉक्साइड यूज कर, ठीक है। यहाँ पर भी डाईईथर लिखना था, यहाँ पर आप डाईईथर लिखेंगे क्योंकि जहां पर किग्ना रिएजेंट यूज होगा वहां पर आपको डाईईथर लिखना होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे CH3 CH2 CH2, यहाँ पर आपका OMgBr, ऐसे हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। आया समझ में? कोई ऐसा है और क्वेश्चन बोलूं किग्ना रिएजेंट रिलेटेड करके? ठीक है, मैं थ्योरी में जा रहा हूं। कोई है आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने वाला? नहीं है? क्वेश्चन से मत डरिए, जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। सोचिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो है आप आपके बुक के हिसाब से देखेंगे हो जाएगा। तो एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या कर रहा हूँ, एक बार रिडक्शन कर रहा हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 निकल और सोडियम इथेनॉल, और गिग्ना रिएजेंट यूज करके भी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हम लोग को अल्कोहल मिल रहा है। तो ये वाला गिग्ना रिएजेंट का सिंपल, जैसे कोई भी ये वाला रिएक्शन का इंपॉर्टेंस जो है, जहां पर आपको 2 ठो कार्बन इंक्रीज करना है, ऐसे गिग्ना रिएजेंट के ऊपर आप इपॉक्साइड डाल देंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका 2 ठो कार्बन इंक्रीज। ऐसे बहुत सारा कन्वर्सन आता है, मैं आपको कन्वर्सन दिखाता हूं, जो ये वाला मतलब गिग्ना रिएजेंट भी यूज होगा और आपका, देखिए मेरे को एक बार कन्वर्सन दिखाता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। देखिए ओपन 1 ऑल से नहीं गिग्ना रिएजेंट वाला दूसरा रिएजेंट, तो ठीक है, जो भी है मैं दो दिखाता हूँ, देखिए, और थोड़ा सा बोलने से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ऐसे दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला आपको दे रहा है, यहाँ पर आपका हैलाइड यहाँ पर आपका आई है, यहाँ से बोल रहा है आपको ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बोल रहा है ऐसा। इस क्वेश्चन का आंसर स्टेप बोल पाएंगे? कोई है ऐसा, कोई है इसका आंसर देने वाला? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेप वाइज बोलिए। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पर आयोडीन होने के बाद यहाँ पर 2 ठो कार्बन इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसको आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर वाला जो 4 ठो कार्बन है वो फिक्स्ड है, आयोडीन के साथ 2 ठो कार्बन इंक्रीज हुआ है, तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट रिएजेंट मैग्नीशियम ड्राई ईथर देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम ड्राई ईथर देने से ये वाला आपका हो जाएगा MgI, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर आना होगा, तो यहाँ पर आपको CHO देना है, ये वाला आप सेकेंड रिएजेंट यूज कर रहे हैं, CHO देखिए हाइड्रोलिसिस करना, मतलब यहाँ पर सेकेंड रिएजेंट
ये वाला ऐसा है, इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक तो कार्बन इंक्रीज होगा, फॉर्मेल्डिहाइड देंगे, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इपॉक्साइड देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। इपॉक्साइड डालेंगे तो यहाँ पर आपका ऐसा OH हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल सा कन्वर्सन था, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी में आ रहा हूं, देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म कहां से, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट हम लोग कहां से किया था, कार्बोनिल कंपाउंड से, नंबर 5 था ये वाला, नंबर 6 हम कार्बोक्सिलिक एसिड से किया था, मतलब एसिड से करेंगे। ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, यहाँ पर आप देंगे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर आपका RCH2OH होगा, ये वाला आपका 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देने से ऐसा होगा। ये वाला कैसे हो रहा है, यहाँ पर आप C++OH है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको क्या मिल रहा है H-, यहाँ पर ये वाला अटैक करेगा, ये वाला खुलेगा, खुलने के बाद क्या होगा, H ऐड हो रहा है, खुलने के बाद यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका O नेगेटिव, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OH, ऐसा हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मीडियम में आपका H+ है, ठीक है। H+ क्या करेगा, यहाँ पर जो अब जैसे ही आप H+ देंगे, ये वाला जो नेगेटिव जैसा है रहेगा, यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाला हो आपका यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर आपका OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर आपका H है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका ये वाला यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला खुल जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, निकलने के बाद आपका यहाँ पर C++OH हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड फिर से मीडियम में H नेगेटिव है, यहाँ पर ये वाला अटैक करेगा, ये वाला खुलेगा, तो यहाँ पर आपका CO नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर आपका H, ये वाला H आ रहा है, यहाँ पर आपका H, मीडियम में आपका H+ है, तो यहाँ पर आपका COH, यहाँ पर आपका H, ये वाला मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल प्रिपरेशन रिडक्शन करके करेंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 1 मोल देना पड़ रहा है। जैसे ही आप एसिड से करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 2 मोल यूज करना हो। आया समझ में? मतलब यहाँ पर देखिए 2 बार H- यूज हो रहा है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है ना, हाउ मेनी मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड will use for the preparation of alcohol from carboxylic acid. ओके, आया समझ में क्या नहीं है? तो यहाँ पर आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 2 बार यूज हो, तो ये वाला आपका हो गया है। तो मैं एक तो एग्जांपल दिखाता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पर आप CH3 CH2 COOH या यहाँ पर आप दे रहे हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका CH3 CH2OH होगा, मतलब प्रोपानोइक एसिड, ये वाला क्या है आपका प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ओके। ये वाला आपका प्रोपानॉल है, ठीक है।
और भी एग्जांपल देखिए, ऐसे बेंजीन रिंग के साथ भी ऐसा सी ओइच रहेगा, यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे, मतलब ये वाला क्या है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड यहाँ पर देंगे तो ये वाला ऐसा हो जाएगा CH2OH, ठीक है। और ऐसे साइक्लिक रिंग लिया तो यहाँ पर आप COOH लेंगे, यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे, ठीक है, तो आपका ऐसा प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर आपका CH2OH, ठीक है। और ऐसे भी दे सकता है, जैसे दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको दिमाग लगा के करना होगा, ऐसे कुछ भी बॉन्ड लाइन करके भी दे सकता है, ठीक है। ये वाला आपका हो गया फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आएगा फॉर्म एसाइल क्लोराइड, कहां से फॉर्म ये वाला आपका 5,6 एसिड 6 हुआ था, यहाँ पर आपका 7 आएगा, ठीक है, फॉर्म एसाइल क्लोराइड। कहां से प्रिपरेशन करना है, फॉर्म एसाइल क्लोराइड से करना है, ठीक है। एसाइल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, यहाँ पर भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे तो आपका RCH2OH हो। ये कैसे हो रहा है, इसका भी मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको क्या मिलेगा, H-, तो यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O, ये वाला Cl है, ये वाला H- क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुलेगा, तो आपका हो रहा है आपका CO नेगेटिव, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका Cl, ऐसा हो रहा है। होने के बाद इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला Cl निकल जाएगा, यहाँ पर -Cl, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका H हो, फिर से मीडियम में आपका H+ है, H- है, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुलेगा, खुलने के बाद आपका यहाँ पर CO नेगेटिव, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, मीडियम में आपका H+ है, तो यहाँ पर आपका RC, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका H अल्कोहल हो रहा है। मतलब एसिड से भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, एसाइल क्लोराइड से भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। इसके बाद प्रिपरेशन करेंगे फॉर्म एस्टर। देखिए कहां से, फॉर्म एस्टर, फॉर्म एस्टर से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब RCOO8-। देखिए एस्टर का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, और 2 टाइप और एसिड भी मिलेगा। फर्स्ट इसको हम लोग रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देके रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका ROH नहीं R-OH और यहाँ पर RCOOH, तो इसको उल्टा करके लिखिए, अच्छा हो, यहाँ पर आपका RCOOH, यहाँ पर आपका R-OH, ठीक है। इसको फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका RCH2OH। आया समझ में, रिडक्शन करने का टाइम में आपका ऐसा आएगा, ओके, अल्कोहल भी आएगा। एग्जाम्पल सोचिए, ये वाला दे रहा हूँ CH3 CH2, यहाँ पर CO CH3, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर CH3 CH2 COOH होगा और यहाँ पर आपका CH3OH होगा। उसके बाद फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका CH3 CH2 CH2OH होगा, ठीक है। ये वाला था आपका एस्टर का रिडक्शन कर, और ऐसा कुछ कंपाउंड दिया तो ये भी साइक्लिक एस्टर है, ये वाला, यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, प्रोडक्ट क्या होगा, कोई है बोलने वाला, नहीं है, तो ठीक है, इसका आंसर मैं ही बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पर
सेम चीज यहाँ ऐसा ही होगा, यहाँ पर आपका ये वाला डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। इसी के अंदर में सोचिए CH2, यहाँ पर आपका CH2OH होगा एक, तो मैं एकदम डायरेक्ट अल्कोहल बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका OH हो जाए, OH ये वाला होगा। बेसिकली क्या हुआ, आपका जो रिंग करके था वो ओपन हो गया, मतलब यहाँ पर इसको देखने में लगेगा CH2, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2 तीन तो इसके अंदर में ये वाला कार्बन, ये वाला तीन तो CH2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका CH2OH, ठीक है। ये वाला OH, ये वाला है, ये वाला OH, वो वाला है, वो कुछ भी करिए सेम आपका डायॉल फॉर्म आया समझ में। एस्टर का रिडक्शन करके ये वाला हो रहा था, और एस्टर में गिगनर रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। एस्टर में गिगनर रिएजेंट यूज करेंगे तो वहां से भी आपका अल्कोहल होगा, क्योंकि गिगनर रिएजेंट एस्टर में टू टाइम्स यूज करना पड़ेगा। तो कैसे, एस्टर से ही करेंगे, एस्टर से बाय यूजिंग गिगनर रिएजेंट, ठीक है, गिगनर रिएजेंट, ओके। गिगनर रिएजेंट क्या होता है, RMGX। आप अब लोग यहाँ पर एस्टर यूज कर रहे हो, सोचो ये वाला CH3 CH2 CO CH, ये वाला एस्टर है, तो इसको यहाँ पर आप दे रहे हो ऐसा pH, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो कैसे होगा, सिंपली यहाँ पर आप CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर O CH, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो pH MgBr, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला आएगा, ये वाला खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका OMgBr, ऐसा होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका pH, यहाँ पर आपका OCH3, ये वाला यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला खुल जाएगा, खुलने के बाद आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका pH, ठीक है। फिर से और एक मोल pH MgBr देना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम यूज करने के बाद ये वाला होगा पहले, इसके बाद खुलेगा। अल्कोहल प्रिपरेशन करना है, हम लोग का टारगेट है CH3 CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका एकदम, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पर pH, यहाँ पर आपका pH। देखिए, तो एस्टर से अल्कोहल प्रिपरेशन बाय यूजिंग गिगनर रिएजेंट, 2 मोल आपको गिगनर रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ये भी एक MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। कितना मोल गिगनर रिएजेंट यूज करना है, एस्टर से अल्कोहल प्रिपरेशन करने के लिए 2 मोल यूज करना होगा। आया मेरा बात समझ में। तो और भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 2 मोल क्या यूज हो रहा है, 2 मोल गिगनर रिएजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आया समझ में, नहीं आया तो मेरे को बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में नहीं जाऊंगा। एस्टर का गिगनर रिएजेंट हो गया, नेक्स्ट और क्या क्या बचा हुआ है, और एक तो हो सकता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके भी आप अल्कोहल मिलेगा, मतलब ये वाला यूजिंग गिगनर रिएजेंट हो गया बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब 8C डबल बॉन्ड O 8 ले रहे हो, यहाँ पर आप H3O पॉजिटिव दे रहे हो, देने के बाद आपका यहाँ पर RCOH, यहाँ पर 8OH, ठीक है। रिडक्शन करने में भी एसिड फॉर्म होगा, बट एसिड
जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखिए रिडक्शन कर रहे हो तो एसिड वो वाला फिर से रिड्यूस्ड होने के बाद अल्कोहल हो जाएगा, बट हाइड्रोलाइसिस करने के टाइम में यहाँ पर आपका अल्कोहल होगा बट ये वाला रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि अब वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर रहा है। जैसे ये वाला कंपाउंड बोल रहा है ऐसा बेंजीन नहीं, यहाँ पर आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपका ओ ईटी होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करने से आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो H3O पॉजिटिव देके हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। हाइड्रोलाइसिस करने से आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा, यहाँ पर COOH और यहाँ पर आपका इथेनॉल हो जाएगा, ETOH इथेनॉल हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ भी करके दिया तो आपको इस फॉर्म को याद रखना है। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने से एसिड और अल्कोहल होता है, एस्टर का रिडक्शन करने से पहले एसिड होगा और अल्कोहल होगा, एसिड फिर से रिड्यूस्ड होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आया मेरा बात समझ में, क्या नहीं है? देखिए नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता हूं। देखिए बेसिक इसका मैकेनिज्म ज्यादा जरूरत नहीं है। ईथर का हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, इसके बाद प्रिपरेशन करेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ठीक है। कहां से प्रिपरेशन करेंगे, ये वाला 6 7 कहां से स्टार्ट का पॉइंट 8 9 फ्रॉम ईथर से करेंगे बाय यूजिंग बाय हाइड्रोलाइसिस। कैसे करेंगे, बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ईथर क्या होता है आपका ROR, ठीक है। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव देके ऐसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, H3O पॉजिटिव देके हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं तो यहाँ पर आपका ROH मिलेगा और R-OH मिलेगा। ये वाला R- कर दीजिए, मतलब यहाँ पर भी अल्कोहल हो जाएगा। कैसे होगा एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही आप यहाँ पर ROR- ले रहे हो, H प्लस दे रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर पहले प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म होगा, यहाँ पर O, यहाँ पर आपका H प्लस, यहाँ पर आपका R-, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में जैसे ही मीडियम में आपका क्या है OH2 वाटर है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्टिंग ROH मिल रहा है और उसके साथ आपको मिल रहा है R-OH2 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे R-OH2 पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद यहाँ से आपका H प्लस निकल जाएगा तो उसके बाद आपका R-OH, ये वाला है आपका ईथर का। एग्जाम्पल क्या आएगा, CH3O, यहाँ पर आपका ऐसा साइक्लिक रिंग रहेगा तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर आपका CH3OH और यहाँ पर आपका OH, ऐसे साइक्लिक रिंग फॉर्म, ठीक है। देखिए जब आप लोग कुछ पढ़ेंगे उसका थ्योरी पढ़ने के टाइम में साइक्लिक रिंग का भी एग्जाम्पल आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में पूछेगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। और एक तो लास्ट प्रिपरेशन है ए फॉर्म एलिफेटिक एमीन, कहां से, फॉर्म एलिफेटिक एमीन से प्रिपेयर करेंगे, कहां से, फॉर्म एलिफेटिक एमीन से प्रिपेयर करें, ठीक है। RNH2, यहाँ पर आप HNO2 देंगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, मतलब रोज मतलब डाइजोनियम सॉल्ट में H, मतलब एनिलीन में प्राइमरी एमीन, एनिलीन भी प्राइमरी एमीन, यहाँ पर भी ये वाला 1 डिग्री एमीन है, मतलब प्राइमरी एमीन। तो वहां पर डाइजोनियम सॉल्ट मतलब
डाइजोनियम सॉल्ट नहीं, NaNO2HCl देने से डाइजोनियम सॉल्ट होता, बट प्राइमरी एमिन में मतलब एलिफेटिक प्राइमरी एमिन में देंगे तो आपका अल्कोहल होगा। जैसे आप ए वाला ले रहे हो CH3 CH2 NH2 दे रहे हो, यहाँ पर आप HNO2 देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ए वाला याद रखना है, इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखने से अच्छा बात होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आएगा, बोल दूं क्या? ठीक है, छोड़िए, अभी कुछ क्वेश्चन में आएगा तो मैं बोलूँ, ठीक है, नहीं आया तो नहीं बोलूंगा। देखेंगे, एक तो क्वेश्चन दूंगा वहां पर इसका मैकेनिज्म जानना जरूरत पड़ेगा, लिखना है, दिखाऊं? देखिए, बोले इसका मैकेनिज्म पहले बोलता हूं, देखिए, क्योंकि बोलने से आपको इजी हो जाएगा। क्या इजी नहीं होगा? क्या बोलिए, मैं मैकेनिज्म बोलूं क्या? ठीक है, तो चलिए, मैकेनिज्म जानना जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूँ। ठीक है, तो ए वाला था आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन। अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कहां से किया? एक किया है फ्रॉम हेलो एल्किन, एल्किन, एल्काइन, और क्या किया याद है? नहीं है? देखिए, दोस्तों मेथड से हम लोग अल्कोहल को मतलब दोस्तों कंपाउंड से मतलब 10 कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर क्या क्या है? फॉर्म एल्किल हैलाइड, फॉर्म एल्किन, फॉर्म एल्काइन, फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्म एस्टर, फॉर्म ईथर, फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग गिग्नर रिएजेंट, फॉर्म एमिन प्राइमरी एमिन। एक 5 तो पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने बोला यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन क्लास आपको मिलेगा। ठीक है।